नमस्कार छात्रों, आज हम आदिकाल की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। आदिकाल का समाज कैसा रहा? आदिकालीन समाज में राजा, प्रजा, स्त्री, उनका जीवन कैसा रहा तथा आदिकालीन समाज में कौन सी रूढ़ियाँ, परंपराएं, संस्कृति मौजूद थी, इसका अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। आदिकाल की सामाजिक स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक समाजप्रिय प्राणी है। स्वयं लेखक एक समाज का हिस्सा होने के कारण वह सामाजिक घटनाओं से दूर नहीं रह सकता। परिणाम स्वरूप साहित्य में जो सामाजिक स्थिति है उसका अपने आप समावेश साहित्य में होता है। इस दृष्टि से आदिकाल की सामाजिक स्थिति भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसका अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। आदिकाल का समाज रूढ़िग्रस्त समाज रहा है। हमने बताया था आदिकाल की राजनीतिक स्थिति के वक्त आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से पराजय का युग रहा है, गृह कलह का युग रहा है और अशांति का युग रहा है। अर्थात जिस युग में राजनीति की हीन दीन दशा हो, उस युग के समाज से हम कोई उच्च आशा नहीं कर सकते या उस समाज से कोई आदर्श रूप की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अतः आदिकाल का जो समाज है उस समाज में धर्म के नाम पर अधर्म फैला हुआ नजर आता है। आदिकालीन जनता तत्कालीन जो युद्ध हो रहे थे उसमें पीसी हुई नजर आती है। परिणाम स्वरूप आदिकाल की सामान्य जनता आर्थिक संकट में आपको दिखाई देती है। ऊपर से समाज में अनेक रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधविश्वास मौजूद थे। तत्कालीन सामंती राजा वीर थे, वंशकुलीन थे। राजपूत रानियाँ भी उसके जैसी ही दिखाई देती है। राजपूत जातियों में वीरता और बलिदान हमें दिखाई देता है। वह वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और राजपूत नारियाँ भी इसके पीछे नहीं रही, परंतु उनमें जौहर प्रथा मौजूद आपको दिखाई देती है। जौहर यानी सती प्रथा। यह प्रथा उनके लिए आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ साथ इस समाज में स्वयंवर प्रथा एक अन्य सामाजिक विशेषता के अंतर्गत आपको दिखाई देती है। परंतु स्वयंवर प्रथा जैसे एक अच्छी सामाजिक प्रथा के वक्त खून की नदियाँ बहाई जाती थी। स्वयंवर प्रथा के साथ साथ समाज में बहुपत्नीत्व की प्रथा भी आपको दिखाई देती है। कुल मिलाकर इस समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता हमें नजर आता है। तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था के बंधन बहुत कठोर थे। जाति गुण और कर्म पर आधारित न होकर वर्ण पर आधारित मानी जाती थी। एक ही जाति की अनेक उपजातियां आपको दिखाई देती है। छुआछूत के नियम बहुत कड़े हो गए थे। मुस्लिम शासकों का आक्रमण होने के बाद हिंदू जाति की पाचन शक्ति का पूर्णतः ह्रास हो चुका था। इस प्रकार तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था के कठोर नियम आपको दिखाई देते हैं। तत्कालीन समाज में राजा, सामंत, इनकी स्थिति अच्छी थी। वह विलासमय जीवन जी रहे थे, भोग प्रधान जीवन जी रहे थे। तत्कालीन राजा बहुपत्निक थे। अब उनका अधिकांश समय अपने अंतपुर में पत्नियों के साथ, उपपत्नियों के साथ, रक्षिताओं के साथ बीत था। तत्कालीन समाज में राजा सामंतों के राजकुमारों के लिए ही अर्थात अमीरों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था आपको दिखाई देती है। उस वक्त चारों ओर युद्धों का वातावरण था और इस युद्ध में केवल सामान्य जनता ही पीस रही थी। इसलिए सामान्य जनता को ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए सामान्य जनता में मनोबल की कमी आपको दिखाई देती है। अर्थात आदिकाल में जो समाज था वह जनता और राजा इनके बीच बहुत दूरी या खाई नजर आती है। राजाओं का जीवन विलास में रहा है और सामान्य जनता का जीवन आर्थिक संकट से परिपूर्ण रहा है।
तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रथाएं परंपराएं भी आपको दिखाई देती हैं। विशेषकर विवाह प्रथा की विभिन्न पद्धतियाँ आपको यहाँ नजर आती हैं। निम्न वर्ग में असुर विवाह विवाह प्रथा दिखाई देती है। राजपूत में स्वयंवर प्रथा दिखाई देती है। और मुसलमानों के आक्रमण के बाद बाल विवाह प्रथा भी समाज में निर्माण हो गई थी, परंतु इस समाज में विधवा विवाह का निषेध आपको दिखाई देता है। इस समाज में विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते थे। वस्त्र आभूषण के प्रति विशेष प्रेम आपको नजर आता है। और मनोरंजन के साधन के अंतर्गत आखेट, मल्लयुद्ध, घुड़सवारी, युद्ध क्रीड़ा, संगीत, नृत्य आदि साधन दिखाई देते हैं। विशेष बात यह है कि इस कालखंड के समाज में कवियों का विशेष आदर किया जाता था। इस प्रकार तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रथा और परंपराएं आपको दिखाई देती है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। आदिकाल के समाज में नारी के प्रति कोई उदात्त दृष्टिकोण आपको दिखाई नहीं देता। नारी केवल भोग विलास और बहुपत्नीत्व के अंतर्गत उसका जो शोषण हो रहा था, इससे पता चलता है कि नारी के प्रति समाज में कोई उच्च दृष्टिकोण नहीं है। अतः इस समाज में नारी के प्राप्ति के लिए युद्ध भी होते थे। एक साधन सामग्री के रूप में नारी का स्थान इस समाज में आपको दिखाई देता है। अपनी इस स्थिति को वह विवंचित होकर बिसलदेव रासो की नायिका का क्रंदन हमें दिखाई देता है। बिसलदेव रासो एक दूसरी रचना है जो आपके अध्ययन के लिए है, वह हम आगे देखने वाले हैं। वह कहती है, अस्तिक जन्म को दिगौ मेष, अवर जन्म धारई धनारे नरेश। अर्थात मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया है, मुझे कोई और जन्म दे देते। इससे पता चलता है तत्कालीन समाज में नारी के प्रति कोई उच्च या उदात्त दृष्टिकोण नहीं था, वह केवल भोग विलास की सामग्री ही समझी जाती थी। इस प्रकार आदिकाल की सामाजिक स्थिति को देखने के बाद पता चलता है कि आदिकाल में कोई समाज का उच्च रूप नजर नहीं आता। राजा और प्रजा में अंतर था। राजा विलासी जीवन जी रहे थे, प्रजा आर्थिक संकट से जूझ रही थी, प्रजा युद्धों से पीस रही थी, राजा अपनी मस्ती में धुन थे, सामान्य जनता बेहाल थी। नारी की स्थिति शोचनीय थी और उस समय एक प्रकार से सामाजिक दशा ह्रासोन्मुख स्थिति को ही दर्शाती है। इस प्रकार आदिकाल की सामाजिक स्थिति नजर आती है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए